जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार की बात है, पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकट चतुर्थी कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा होती है और किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घी का शकला बनाकर हवन करावे और अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वो राजा आखेर प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का शिकार करते हुए वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया और जिस प्रकार हम पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया और भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण को साथ में लेके वन में खरदूषणादि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक हो, इस नाते हमारे भी मित्र हुए। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण करके हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार पर राक्षस नगरी है। वहाँ पर पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहरित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, और हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी का व्रत हनुमान जी ने किया और के आदेश से संकट चतुर्थी व्रत के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। जय श्री कृष्णा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो चौथ में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें।
आपको यहाँ सटीक और संपूर्ण गणेश चतुर्थी जो कि 12 महीनों की होती हैं उन सब की कहानियाँ मिलेगी। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।